हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सावन के पहले सोमवार के बारे में कि सावन का जो पहला सोमवार है उसमें आपको शिव पूजा के लिए कितना समय मिलेगा, जलाभिषेक के लिए कितना समय मिलेगा, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा विधि रहेगी, किन किन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन यानी 14 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी का भी संयोग बन रहा है। तो हम कुछ ऐसे उपाय डिस्कस करेंगे जिनसे आप महादेव के साथ साथ गणेश जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ सावन आरंभ हो चुका है। इस दौरान भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में भगवान शिव को जल मात्र चढ़ाने से वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सावन माह में हर एक सोमवार का दिन काफी खास होता है, क्योंकि ये शिव जी का प्रिय सोमवार होते हैं। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ शिवलिंग में बेलपत्र जल आदि चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, मंत्र जाप और व्रत पूजन से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। आइए जानते हैं सावन का पहला सोमवार कब है, इसी के साथ शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, जलाभिषेक और मंत्र। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से आरंभ हो चुका है, जो 9 अगस्त को पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। ऐसे में सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 को पड़ रहा है। आइए जानते हैं जलाभिषेक के लिए सबसे श्रेष्ठ समय। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक शिव पूजा की जा सकती है, लेकिन जलाभिषेक के लिए विशेष मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर 5 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से 12:50 तक है। प्रदोष काल में शाम को 7:15 से लेकर 8:45 तक है। सावन में जो आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं जलाभिषेक करते हुए वो है ओम नमः शिवाय। इसी के साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का तो जाप आप करते ही हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन सोमवार के दिन काफी अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ इस दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग स्थापित कर विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। इसी के साथ ही बेलपत्र, धतूरा, आख, सफेद फूल, अक्षत, भस्म और भोग अर्पित करें और ओम नमः शिवाय या मां मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। सोमवार व्रत कथा पढ़ें। इसके साथ ही फलाहार व्रत रखें और संध्या में भी पूजा करें। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना करना सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन से 16 सोमवार का व्रत भी आरंभ हो जाता है। इस दिन व्रत रखने से विवाह में आ रही अड़चन दूर होती है, जीवन में सौभाग्य और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल हो सकती है। यही जानते हैं कि कौन कौन से उपाय आप सावन सोमवार के दिन कर सकते हैं। सावन के सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग का गंगा जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और शिव पुराण का पाठ करें। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्ति को मनोकामनाएं पूरी करती हैं। सावन माह में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप सावन सोमवार को भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को सादगी अत्यंत प्रिय है। उन्हें सादे आटे से बने पूड़े, घी, शक्कर या गुड़ से बने हलवा अर्पित करें। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद सभी भक्तों में प्रेम पूर्वक बांटें। माना जाता है ऐसा करने से दुखों का नाश होता है, सुख शांति का वास होता है। सावन सोमवार को प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र पहने और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद जरूरतमंदों को चावल, दूध, सफेद वस्त्र या फिर सफेद मिठाई जैसे दान करें। यह उपाय न केवल चंद्र दोष को शांत करता है बल्कि घर में शांति, सौभाग्य और समृद्धि भी बढ़ाता है। साथ ही शिव जी की कृपा भी बनी रहती है। तो व्यक्ति आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें सावन के पहली सोमवार को कुछ खास उपाय करने चाहिए, क्योंकि उस दिन शुभ योग बन रहा है। उस दिन सफेद कपड़े पहनकर भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं और भाग धतूरा अर्पित करें। साथ ही अपनी मनोकामनाओं के साथ राम नाम लिखे हुए 108 बेलपत्र चढ़ाएं। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। घर में सुख शांति, धन और समृद्धि बढ़ेगी। अगर आप काफी समय से आर्थिक रूप से परेशान है तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। साथ ही सोमवार की रात शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और जातक के जीवन में धन संबंधी परेशानी दूर करेंगे। सोमवार के दिन जातक को भगवान शिव की पूजा के साथ ही व्रत करना चाहिए। इससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से आपके घर में बरकत आएगी और मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा। अगर आप नौकरी में कोई बाधा आ रही है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर शहद की धार बनाकर अर्पित करें। इससे आपको नौकरी या व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। भगवान शिव आपके सभी कष्ट दूर करेंगे।
ग्रह कलेश को दूर करने के लिए अगर आपके घर में आए दिन कलेश होते रहते हैं तो आपको मानसिक शांति की तलाश है तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। साथ ही गरीब और जरूरतमंद को बीच चावल दान करें, इससे आपके घर का माहौल सुधरेगा। अगर संतान की कामना है तो सोमवार के दिन मंदिर में जाकर रुद्राक्ष दान करें, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं। यह आपको कम से कम 108 सोमवार करना है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग का जल से स्नान कराएं। अब शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के दौरान ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक भी करते रहें। पूरी पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। इस उपाय को सावन के सोमवार से शुरू करें। अगर संभव हो तो सावन के पहले सोमवार से ही इस उपाय को करना शुरू कर दें और कम से कम 11 सोमवार तक करें। आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। शीघ्र विवाह के लिए अगर आपके या घर के किसी सदस्य के विवाह में देरी हो रही है, विवाह कार्यों में बार बार कोई ना कोई बाधा या अड़चन आ जाती है, इसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, तो सावन के सोमवार के दिन ये उपाय आजमाएं। उपाय काफ़ी प्रभावशाली और लाभदायक माना गया है। इस उपाय को सावन के सोमवार से शुरू करके 5 सोमवार तक करें। सावन के सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा जरूर करें। इस उपाय को करने से विवाह कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। संतान प्राप्ति के लिए उपाय। संतान प्राप्ति के लिए सावन के महीने में बेलपत्र का ये उपाय करना बहुत लाभदायक माना गया है। इस उपाय के लिए जितनी आपकी उम्र है उतनी ही संख्या में बेलपत्र लें और साथ में कुछ कच्चा दूध भी लें। अब बेलपत्रों को एक एक करके दूध में डुबोएं और जिस तरफ से बेलपत्र की चिकनी सतह होती है उस तरफ से बेलपत्रों को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। इस उपाय के प्रभाव से भोलेनाथ की कृपा से जल्दी ही आपके घर आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। रोगों को दूर करने के लिए आपके घर का कोई सदस्य काफ़ी समय से बीमार चल रहा है और स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में सावन के महीने में बेलपत्र का ये उपाय आजमाएं। ये उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें पीला चंदन डालें। अब इस लोटे में 108 बेलपत्रों को डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए एक एक करके बेलपत्र चढ़ाते रहें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से बीमार सदस्य को अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना भोलेनाथ से करें। मान्यता है इस उपाय को करने से हर तरह का रोग जल्दी ही दूर हो जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ग्रह दोषों के निवारण के लिए उपाय। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो इससे छुटकारा पाने के लिए सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्रों पर ग्रह के अनुसार रंग लगाएं। सूर्य के लिए लाल रंग, चंद्रमा के लिए सफेद रंग, मंगल ग्रह के लिए लाल रंग, बुध ग्रह के लिए हरा रंग, गुरु ग्रह के लिए पीला रंग, शुक्र ग्रह के लिए सफेद रंग, शनि ग्रह के लिए नीला रंग, राहु के लिए काला रंग, केतु के लिए नीला रंग। अब इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं, भगवान शिव से प्रार्थना करें। आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।